हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का 2022 का पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस दोनों पेपर में पूछे गए जितने भी टाइप्स के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जितने भी टाइप्स के गद्यांश और पद्यांश है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर में पूछे गए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 गद्यांश और 2 पद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। एक गद्यांश इसका और एक गद्यांश इसका, एक पद्यांश इस पेपर का और एक पद्यांश इस पेपर का। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देख लेना। आइए सबसे पहले हम इस पेपर का जितने भी टाइप्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, दीनमान। तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, इनकी जो फेमस रचना है, जो फेमस पत्रिका है वो है ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है कि साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। तो रामचंद्र शुक्ल की जो फेमस रचना है वो है त्रिवेणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कर्मभूमि किस विधा पर आधारित है या किस विधा की रचना है। यह है उपन्यास। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे टिक देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। क्या बोला गया है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि भाग्य और पुरुषार्थ किसकी रचना है। जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्या निवास मिश्र। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं किस पत्रिका का संपादन किया था वो आप सभी को बताना है। कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र, सरस्वती। ये पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बताइए। ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो आप क्या मारोगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादित पत्रिका कौन सी है, तो सरस्वती पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो, जो सेकंड क्वेश्चन है कि 6 नंबर यहाँ पे बहुविकल्पी बोला गया है कि पद्मावत, पद्मावत का रचना काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। जो पद्मावत है इसकी रचना काल क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सरोज स्मृति के रचयिता हैं। तो सरोज स्मृति के रचयिता यानी कि रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, नागार्जुन जी। क्या हो जाएगा, नागार्जुन जी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है, यानी कि वीर रस के कवि कौन है ये आप सभी को बताना है। घनानंद नहीं है, पद्माकर नहीं है, बिहारी लाल ये भी नहीं है, भूषण। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। भूषण जी क्या है, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं जो कि वीर रस की रचना हमेशा करते हैं। ठीक, अब अंतिम नंबर इस पेपर का यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकते हो कि तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक किसने संपादित किया था, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, कौन, अज्ञेय जी। एक बात हमको कमेंट बॉक्स में छाप करके ये बताओ कि तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष क्या था। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है कि तार सप्तक का पहला प्रकाशक वर्ष क्या है।
या दूसरा तीसरा बताना, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना। तो हम सभी अभी यहाँ पे 5 नंबर पहले का और 5 क्वेश्चन इसका, 10 क्वेश्चन समझ लिए। अब आइए बहुविकल्पी क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं इस पेपर का, 302 डीपी कोड वाले का। आइए सबसे जो पहला क्वेश्चन यह है, पूछा गया है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हो जाएंगे अमरकांत, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या बोला गया है कि भारत की एकता के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फरीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर, जो कि भारत की एकता के रचनाकार हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी कल्पलता, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के थ्रू यह रचना किया गया है, कल्पलता। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मेरे विचार, ऑप्शन नंबर पहला इस सत्य हो जाएगा, मेरे विचार कौन लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, ये एक रचना का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए। अब अंतिम नंबर बचे 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध के नाम से फेमस हैं, हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, यानी कि महाकाव्य कौन है, तो रुक्मिणी परिचय नहीं है, रस कलश, यही ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे रस कलश जो होगा हरिऔध के द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये देखो 2022 का ये पेपर है, इसको तैयार करके जाना वरना दिक्कत हो जाएगा, इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी, सिद्धराज, ऑप्शन नंबर पहला सही सत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अज्ञेय यानी अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो आंगन के पार द्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, आंगन के पार द्वार को ही अज्ञेय जी को यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, शिला पंख चमकीले नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की ये क्या है, फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, तो महादेवी वर्मा की क्या है, काव्य कृति है, जो कि हिमालय है। समझ गए। तो इस तरीके से हमने पूरे इसके 10 MCQ और इसके 10 MCQ, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी टोटल 20 MCQ हमने समझ लिया। अब आइए यहाँ पे जो मैंने बताया था ये गद्यांश और पद्यांश, तो देखो आप सभी के बोर्ड के पेपर में दो गद्यांश पूछे जाएंगे, जिनमें से आप सभी को एक एक गद्यांश और एक पद्यांश के आंसर देना है। यहाँ पे देखो एक यहाँ अथवा वाला जो गद्यांश है, रमणीयता और नित्य नूतनता, तो ये वाला जो गद्यांश है पूछा गया है, इसमें देखो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद अंतिम नंबर जो 2 क्वेश्चन बचेंगे रेखांकित अंश का व्याख्या बोलेगा, उसके बाद शीर्षक का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है, यानी कि इसका गद्यांश लिखना होता है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि इसका रेखांकित अंश का व्याख्या तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे लिखोगे, तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का जो नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा ये लिखा गया पैसेज है। तो बस खाली आप सभी इतना समझ लो, बाकी पैसेज को आसानी से पढ़ के ये 3 क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बचा ये वाला जो पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये जो पैसेज है, ये जो पद्यांश है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो देखो इस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद कविता का शीर्षक लिख देना और कवि का नाम लिख देना है, आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन पेपर का भी हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो कि पूछा गया है। देखो ये जो पैसेज है पूछा गया कि जन का प्रवाह अनंत तक होता है, अनंत होता है। तो ये जो
टॉपिक है, ये जो पैसेज दिया गया है ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है जो कि वासुदेव सर अग्रवाल के थ्रू लिखा गया है। और इसके भी क्या करना है, यहाँ पे 3 पैसेज, यहाँ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेखांकन की व्याख्या करना है, फिर यहाँ पे देखो शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिखना है, तो आसानी से कर सकते हो, मैंने बता दिया। ये भी देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये भी उसी का चैप्टर है। यहाँ पे देखो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के थ्रू लिखा गया है। यहाँ पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, शीर्षक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। तो पद्यांश दो गद्यांश का जो मतलब गद्यांश है तो इसका आप आसानी से मतलब कि लिख सकते हो, शीर्षक का नाम, पाठ का नाम, ठीक। फिर इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। अब बचा ये वाला क्वेश्चन, देखो पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि 10 नंबर का बोर्ड के पेपर के लिए आता है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसके भी यहाँ पे देखो दुख की पिछली रजनी बीच, तो ये जो पद्यांश दिया गया है गीत सेकंड से दिया गया है जो कि महादेवी वर्मा के थ्रू लिखा गया है ये पैसेज। तो आप सभी इस तरीके से पूरे यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।